तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है एंड फ्रेंड्स मैं आपके सामने आज एक और रिव्यू लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे सोनी के इस WF-XB700 ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स के बारे में। तो सोनी ने ये ईयरफोन्स लॉन्च किए, इनका प्राइस रखा हुआ है 9,990 रुपए। तो ये प्रीमियम सेगमेंट के ईयरफोन्स है। तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, इसमें ऐसा क्या है कि इसका प्राइस इतना और ये किस तरह के आपको लेने चाहिए कि नहीं, हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो उसके बाद जल्दी से फ्रेंड्स इसकी अनबॉक्सिंग देख लें, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या मिलता है इसके साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आपने इसकी अनबॉक्सिंग देख ली, आपने देख लिया ये केस के साथ आते हैं जो कुछ इस तरह का केस है। तो केस फुल्ली प्लास्टिक है, पॉलीकार्बोनेट है और कुछ इस तरह से खुल जाता है। मैग्नेटिक नहीं है केस फ्रेंड्स, यहाँ स्प्रिंग है बैग इसके अंदर, यहाँ एक इसके अंदर स्प्रिंग दी गई है। मैग्नेटिक नहीं है इसका कवर, केस कवर। तो ये फिर भी उस तरह से ही काम करता है जैसे मैग्नेटिक का तो आपको फील होगा, लेकिन ये मैग्नेटिक नहीं है। और इनकी जो फिनिशिंग दी गई है, अगर इसको पकड़ेंगे तो आपको तो फील होगा कि तो रफ फिनिश है इसकी। और अंदर बर्ड्स भी कुछ इस तरह से मिल जाते हैं, बर्ड्स का भी डिजाइन कुछ इस तरह से ही है, फुल्ली प्लास्टिक बिल्ड है। और इनके ऊपर भी आपको वो रफ फिनिश मिलती है प्लास्टिक की। अंदर के हिस्से में आपको थोड़ी शाइनी बिल्ड मिलती है, आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह से दिखते हैं बर्ड्स। बर्ड्स आपको कुछ खास बड़े दिख रहे होंगे, बर्ड्स का साइज काफी बड़ा दिखता है, लेकिन आपके ईयर्स में सिर्फ इतना हिस्सा ही जाता है, ये बाहर की तरफ रहता है। तो ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। आपको यहाँ बटन्स मिल जाते हैं, टच कंट्रोल नहीं है इस पे, वो बटन्स मिल जाते हैं। ये बर्ड्स के ऊपर ही एलईडी इंडिकेटर मिल जाता है, दोनों बर्ड्स में सेम आपको मिलता है। बर्ड्स मैग्नेटिक है, देखिए बर्ड्स मैग्नेटिक दिया हुआ इस पे अटैच हो जाते हैं। लेफ्ट बर्ड में भी सेम वैसे फीचर्स हैं। केस के ऊपर एक एलईडी लाइट मिलती है जो केस की चार्जिंग लेवल बताती है। इसके बाद अगर बात करें, आपको टाइप सी कनेक्टर मिल जाता है, आप किसी भी टाइप सी केबल से इन्हें चार्ज कर पाओगे। किसी भी अडेप्टर से जो 5 वोल्ट आउटपुट देता है, आप किसी भी 5 वोल्ट अडेप्टर से इसे चार्ज कर सकते हो। बाकी बताएं तो ठीक है, बिल्ड क्वालिटी ओके है। बर्ड्स बड़े दिखते हैं लेकिन उतने भी भारी नहीं है, 8 ग्राम के वेट में आते हैं, बहुत ही लाइट वेट है। आपको उतना फील नहीं होता इन्हें वेयर करने के बाद कि आपने वेयर किया है। शुरू में थोड़ा लगता है कि हाँ निकले हुए हैं, काफी निकले रहते हैं ये, लेकिन ऐसे सही है। अब अगर आ जाते हैं कनेक्टिविटी में, तो फ्रेंड्स ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है आउट ऑफ द बॉक्स। कोई डुअल पेयरिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है और आपको मोनो मोड भी सिर्फ लेफ्ट बर्ड में मिलता है। आपको राइट बर्ड में कोई मोनो मोड का सपोर्ट नहीं मिलता है, आप इंडिविजुअली सिर्फ लेफ्ट बर्ड को यूज कर सकते हो। तो कोडेक्स में आपको इस पे SBC और AC कोडेक का सपोर्ट मिलता है, तो कोडेक्स में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ठीक है AC है, लेकिन मेरे हिसाब से इतना कॉस्टली आइटम है तो सोनी को एटलीस्ट अपना जो उनका कोडेक है LDAC उसका सपोर्ट देना चाहिए था। इसके बाद अगर बात करें बैटरी की, तो फ्रेंड्स बैटरी डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें सोनी ने सही में बहुत बढ़िया काम किया है। आउट ऑफ द बॉक्स सोनी ने जो इनका बैटरी बैकअप बताया है, हालांकि कैपेसिटी कोई मेंशन नहीं है बैटरी की। बर्ड्स का म्यूजिक टाइम दिया गया है, एक बार फुल चार्ज कर ले तो 9 घंटे का। हाँ फ्रेंड्स 9 आवर्स का बैटरी बैकअप है। और केस के साथ अगर आप यूज करो तो आप एक बार और केस के थ्रू चार्ज कर सकते हो, तो आपको इस तरह से 18 घंटे का म्यूजिक टाइम मिल जाएगा। टेस्टिंग में जब यूज किया, मैंने 100% वॉल्यूम में यूज किया था, तो मुझे 8 घंटे का म्यूजिक टाइम मिला था। हाँ फ्रेंड्स 8 घंटे तक लगातार चले थे ये 100% वॉल्यूम में। बैकअप बहुत बढ़िया है, बैकअप बहुत सही है। और अगर चार्जिंग की बात करें तो आपको चार्जिंग में सबसे पहला एडवांटेज जो मिलता है, इसमें टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, तो आप किसी भी टाइप सी केबल से इन्हें चार्ज कर पाओगे। बस ये चीज ध्यान रखिए कि जो आपको अडेप्टर है जिसको आप यूज कर रहे हो 5 वोल्ट आउटपुट का हो, 9 या 12 वोल्ट मत लगाइएगा तो ये उड़ जाएंगे। इसके साथ साथ इस पे आपको क्विक चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। अगर आप इन्हें 10 मिनट के लिए चार्ज में लगाते हो, मींस बर्ड्स को इस केस में सिर्फ 10 मिनट के लिए अगर आप रखते हो, तो आपको 1 घंटे का म्यूजिक टाइम मिल जाता है। इसके बाद अगर बात करें फुल्ली चार्ज होने में कितना टाइम लगता है, तो फ्रेंड्स ये थोड़ा डिपार्टमेंट ऐसा जहाँ काफी टाइम ले लेते हैं। 2.5 घंटे लग जाते हैं ईयरबड्स को फुल चार्ज होने में, और केस को भी फुल चार्ज होने में अराउंड 3 घंटे लग जाते हैं। क्योंकि कैपेसिटी बैटरी की बहुत बड़ी है, आप अंदाजा लगाओ ये जो इनका बाहर हिस्सा बना हुआ है इतना बड़ा, ये बैटरी ही होगी इसके अंदर। तो इतनी बड़ी बैटरी है तो ऑब्वियसली इन्हें टाइम लगेगा चार्ज होने में। लेकिन फ्रेंड्स बैकअप बहुत बढ़िया है, 8 घंटे तक लगातार 100% वॉल्यूम में सुनना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप कम वॉल्यूम में सुनते हो 50 से 60% में, तो ये और ज्यादा चल जाएंगे।
इसके बाद अगर बात करें वाटरप्रूफ की, तो वाटरप्रूफ में सोनी ने सिर्फ IPX4 का सर्टिफिकेशन दिया है। तो IPX4 का मतलब आप स्वेट वगैरह से बच जाएंगे। मीन्स आप जिम जॉगिंग में तो यूज कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन हेवी रेन में मत यूज करिएगा। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो होता है साउंड का। मैं हमेशा बताता हूँ साउंड डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ईयरफोन के लिए। अगर आप ईयरफोन लेते हो तो साउंड के लिए ही लेते हो, म्यूजिक सुनने के लिए ही लेते हो बेसिकली। बाकी पर्पसेस तो साइड बाय साइड होते हैं, लेकिन मेन पर्पस होता है साउंड मीन्स म्यूजिक का। इनकी अगर बात करें तो सोनी है, तो आप सोनी पे पूरा भरोसा कर सकते हो। साउंड क्वालिटी टॉप नॉच है, बहुत बढ़िया साउंड क्वालिटी है। मीन्स इनको सोनी ने वैसे एक्स्ट्रा बेस बोल के मेंशन किया है, इनका यूएसबी बोला है एक्स्ट्रा बेस मॉडल है। इनमें जो इनबिल्ट ड्राइवर्स हैं, साउंड ड्राइवर्स, वो हैं 12 mm के, और सीरियसली बहुत बढ़िया ड्राइवर्स हैं। इनमें जो बेस आती है ना, एक तो होती है बूमी बेस, वो तो आती है, प्लस जो बीट्स होती हैं वो भी आपको इस पे अच्छी खासी प्रोड्यूस होती है, बहुत बढ़िया साउंड क्वालिटी आती है। अगर बात करें बेस में आउट ऑफ द बॉक्स में कितने पॉइंट देता हूं, तो 4.7 आउट ऑफ 5 देता हूं फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया साउंड है, 4.7 आउट ऑफ 5 दूंगा मैं इसे। ट्रेबल्स एंड वोकल्स में थोड़ा सा डाउन है, क्योंकि बेस को थोड़ा बढ़ाया गया है, तो ट्रेबल्स एंड वोकल्स थोड़े से मिनिमाइज किए गए हैं। ट्रेबल्स एंड वोकल्स ओके है, 4.4 आउट ऑफ 5, तो ठीक है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। इनके जैसे साउंड मैंने बहुत कम ही ईयरफोन्स में सुनी है, काफी अच्छी साउंड क्वालिटी मिलती है। अगर साथ ही साथ बात करें लाउडनेस की, तो काफी लाउड है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये वेयर करके दिखाता हूँ कि कैसे दिखते हैं इसमें। तो मैं आपको पहले राइट वाला दिखाता हूँ। तो आपको वेयर करने के लिए राइट वाला ऐसे जैसे इंसर्ट करना है, पूरा इन ईयर डिजाइन है, तो पूरा ऐसे इंसर्ट करना पड़ेगा अच्छा से। फिर आपको इनको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा अपने ईयर्स में, इस तरह से आपको फील हो जाएगा। जब बैकग्राउंड नॉइजेस थोड़ी आइसोलेट होने लग जाएंगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि सेट हो गए जगह में। देखिए कुछ इस तरह से दिखते हैं, काफी बाहर निकले रहते हैं, आपको दिख रहा होगा काफी बाहर निकला हुआ है, लेकिन लाइट वेट उतना फील नहीं होता है, खाली बाहर निकला हुआ थोड़ा फील होता है, लेकिन ऐसे ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ लेफ्ट वाला भी। तो बस इस तरह से इंसर्ट करना है इन्हें, तो देखिए इस तरह सेट हो जाता है। तो आपको दिख रहा है कुछ इस तरह से दिखते हैं, निकलते नहीं है, बहुत ही अच्छी खासी फिटिंग है इनकी, बहुत अच्छे सेट हो जाते हैं, निकलने का तो कोई चांस नहीं है। खाली ये जो बड़े हैं ना, थोड़े बाहर निकले रहते हैं, ये शायद सबको पसंद ना आए, लेकिन इनकी बैटरी काफी बड़ी है, तो शायद इसलिए सोनी को इस तरह का डिजाइन बनाना पड़ा। बाकी फिटिंग इज ओके। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग माइक में। तो ये सेकंड डिपार्टमेंट ऐसा है किसी भी ईयरफोन का, जो अगर आप लेते हो कोई भी ईयरफोन, स्पेशली ट्रू वायरलेस, तो आप बार बार कॉल से रिसीव करने के लिए तो उन्हें निकालोगे नहीं ईयर से। तो अगर बात करें माइक कैसा है इनका, तो सोनी ने कुछ मेंशन नहीं किया है नॉइस कैंसलेशन वगैरह। अगर बात करें माइक कैसा है, तो फ्रेंड्स काफी ओके है। मैंने जब अपनी टेस्टिंग में नहीं यूज किया, तो मैंने देखा कि कुछ हद तक नॉइस कैंसलेशन करते हैं, मेंशन नहीं है लेकिन करते हैं। बहुत ज्यादा लाउड बैकग्राउंड नॉइजेस होंगी तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल करेंगे, लेकिन मैंने जब इन्हें टेस्टिंग में यूज किया मुझे सही लगे, ओके है। माइक क्वालिटी बहुत ही एक्सीलेंट नहीं है, गुड है, काम चल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ इनका माइक टेस्टिंग की कैसा इनका माइक। तो फ्रेंड्स मैं आपसे अभी इनके माइक से ही बात कर रहा हूँ। माइक काफी ओके है। मुझे माइक उतना पसंद नहीं आया, लेकिन काम चला हुआ माइक है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ इनकी ना माइक सेंसिटिविटी थोड़ी कम, वॉइस पिक करने में इनको काफी लाउड बोलना पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ धीरे बात करके कैसे आवाज आती है, तो आपकी आवाज मुझे थोड़ा इनका माइक उतना ओके नहीं लगा वॉइस पिक करने के लिए। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम लोग कुछ ऐसी कंडीशंस में, जब आप ऐसी जगह में हो जहाँ नॉइजेज है बैकग्राउंड में, तो कैसे काम करते हैं। अगर आप कहीं ट्रैफिक में हो, कहीं ऐसी जगह में जो बैकग्राउंड में ट्रैफिक का यूज कर रहे हो कॉल सुनने के लिए, आपकी आवाज कैसी जाएगा मुझे ओके लगा। हाँ कोई नॉइज कैंसलेशन मेंशन नहीं है, स्टिल ये काफी हद तक कुछ नॉइजेस फिल्टर कर पा रहे थे, तो मुझे ये ठीक लगा था। माइक के हिसाब से ओके है फ्रेंड्स, आपको इतना भी प्रॉब्लम नहीं होगा बात करने में, लेकिन स्टिल मेरे हिसाब से थोड़ा और अच्छा हो सकता है। चलिए चलते हैं क्लब में। अगर आप किसी क्लब वगैरह में हो कि ऐसी जगह हो जहाँ बैकग्राउंड में बेस हेवी म्यूजिक बज रहा है और आप यूज कर रहे हो कॉल सुनने के लिए, तो आप खुद एस्टिमेट लगा लीजिए फ्रेंड्स आपकी आवाज़ कैसी जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ क्लब एनवायरनमेंट में जो यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको एक आइडिया हो रहा हो कितना फिल्टर कर रहे हैं नॉइज को। ठीक ठाक था फ्रेंड्स, कोई ऐसा नॉइज कैंसलेशन मेंशन नहीं है, लेकिन स्टिल ये फिल्टर कर पा रहे थे। तो ये था फ्रेंड्स इसका माइक टेस्टिंग इन नॉइजी कंडीशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकमेंडेशन देने से पहले कुछ इश्यूज की बात करता हूँ। तो पहला इशू जो मैंने फेस किया, इनमें कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इश्यू है। मैंने जब इन्हें यूज किया था मेरे K20 में, तो बीच बीच में ना ये कनेक्ट नहीं होता था ठीक से, तो मुझे दोबारा इन्हें रखना पड़ता था केस में, फिर दोबारा कनेक्ट करना पड़ता, तो ये थोड़ा सा इशू हो रहा था। और कभी कभी कनेक्टिविटी लूज भी करते थे, जैसे आप म्यूजिक सुन रहे हो ना, तो बीच में मुझे ऐसा फील हुआ कि बीच में ना कनेक्शन थोड़ा सा छूटता है, फिर वापस कनेक्ट हो जाते हैं। मे बी ये मेरे वाले मॉडल में ये इशू हो, लेकिन मैंने ये फेस किया। 10,000 रुपए का प्रोडक्ट है, कोई एक्टिव नॉइज कैंसलेशन नहीं दिया है, माइक में कोई नॉइज कैंसलेशन नहीं दिया है, डुअल माइक डिजाइन नहीं है, कुछ ये इश्यूज मैंने फेस किए। टच कंट्रोल्स नहीं है, एटलीस्ट इतना कॉस्टली आइटम में टच कंट्रोल्स होना चाहिए था। इसके बाद आपको इस पे कोई एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं है, क्योंकि सोनी का अपना भी एक ऐप है हेडफोन कनेक्ट ऐप, उसमें इसका सपोर्ट नहीं है।
मेरे हिसाब से सोनी को ये सपोर्ट देना चाहिए था ताकि बंदा अपने हिसाब से इक्वलाइजर वगैरह कॉन्फ़िगर कर पाए। कोई एम्बिएंट मोड नहीं है इस पे। आसपास की अगर आप नॉइजेस सुनना चाहते हो, आप कहीं किसी से बात करना चाहते हो, तो कोई एम्बिएंट मोड नहीं मिलता है आपको इसमें। इश्यूज में मुझे एक और चीज फील हुई फ्रेंड्स, अगर आपको सिर्फ कॉल्स लेने के लिए यूज करना है तो आप इंडिविजुअली दोनों को ले पाओगे तो बहुत काम आती है वो चीज। इसमें वो आपको नहीं मिलता है, आपको सिर्फ लेफ्ट बर्ड ही मोनो मोड में यूज करने के लिए मिलता है। लास्टली इनका साइज काफी बड़ा है, हालांकि फिटिंग अच्छी है, लेकिन हो सकता है ये साइज आपको पसंद ना आए क्योंकि काफी बाहर निकले रहते हैं ये उससे। अब अगर बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट कहाँ का है, तो जैसे कि आपको पता है सोनी एक जापानीज कंपनी है। इनका मैन्युफैक्चरिंग जो लिखा हुआ था बॉक्स में वो है मेड इन वियतनाम, तो ये वियतनाम में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो ये चाइनीज नहीं है कोई भी एंगल से। तो अगर आप चाइनीज बेस्ड प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते हो, वन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर बात करें रिकमेंडेशन की, तो फ्रेंड्स हाँ मैं रिकमेंड करता हूँ। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, जिन्हें स्पेशली साउंड के लिए चाहिए, जो ऑडियोफाइल लेवल के प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, साउंड बहुत अच्छी है। तो मेरे हिसाब से इसे आप ले सकते हो। हालांकि प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा हाई है, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि साउंड क्वालिटी और माइक के हिसाब से तो अच्छी है, तो आप ले सकते हो फ्रेंड्स। अगर बात करें गेमिंग की, तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ गेमिंग ऐसा डिपार्टमेंट है कि आपके डिवाइस के ऊपर टोटली डिपेंड करता है आपके पास कौन सी डिवाइस है। अगर आपके पास एप्पल का कोई डिवाइस है या फिर आप विंडोज पीसीज पे यूज कर रहे हो तो आपको कोई लैग महसूस नहीं होगा। एंड्रॉइड फोन्स में और एंड्रॉइड डिवाइसेस में मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर ये बहुत डिपेंड करता है। मेरे पास MI का K20 है, उस पर मुझे लैग मिलता था, सैमसंग में लैग नहीं मिलता है। तो ये डिपेंड करता है आपके पास कौन सा डिवाइस है, या ये हमेशा उस पर बहुत डिपेंड करेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ इनका गेमिंग टेस्ट, ये कैसे काम करते हैं गेमिंग में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एंड्रॉइड फोन्स में थोड़ा डिले तो मिलता है, ये मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर डिपेंड करता है। मेरे केस में क्योंकि मेरे पास MI का फोन है, इसमें मुझे डिले मिलता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड जैसे कि आपने देखा ये कुछ इस तरह से गेमिंग परफॉर्म करते हैं, थोड़ा सा डिले मिलता है लेकिन स्टिल इट्स ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्हें आपको पेयर कैसे करना, आपको कंट्रोल्स क्या क्या मिल जाते हैं आपके फोन पे। तो मेरे केस में जैसे मेरे पास अभी ये Redmi Note 8 Pro है, तो जब केस से बाहर निकालोगे तो नॉर्मली ये ऑटोमेटिक पेयरिंग में नहीं आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, सर्च होगा कुछ मिलेगा नहीं उसको। तो आपको अगर पेयरिंग में लेके जाना है इन्हें, तो आपको दोनों बर्ड्स के बटन को, जो इनमें फिजिकल बटन मौजूद है, आपको दोनों बर्ड्स के जो बटन है उन्हें प्रेस करके रखना है 3 सेकेंड्स तक एक साथ। जैसे मैं इसे प्रेस करके रखता हूँ तो अब ये पेयरिंग में चल जाएंगे। देखिए इस तरह से ब्लिंक करेगा लेफ्ट वाला, दैट मींस ये भी पेयरिंग में है। अब आपको सर्च करना अपने फोन पे, तो आपको WF-XB700 नजर आ जाएगा, WF-XB700 पेयर। तो देखिए मैंने पेयर किया। अब ये मेरे Redmi Note 8 में देखिए ऑटोमेटिक AAC में कनेक्ट हो गया है। देखिए AAC में कनेक्टेड है। अब मैं आपको बाकी कंट्रोल्स दिखा देता हूँ। तो जैसे कि अगर म्यूजिक प्ले हो रहा है तो म्यूजिक कंट्रोल्स आपको राइट वाले में मिलते हैं। राइट वाले में अगर आप सिंगल क्लिक करते हैं तो प्ले पॉज होता है, डबल क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट ट्रैक होगा, ट्रिपल क्लिक करेंगे तो प्रीवियस ट्रैक होगा, और प्रेस करके रखेंगे तो वॉइस असिस्टेंट ऑन हो जाएगा। देखिए ठीक है। और लेफ्ट वाले में अगर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो आपको वॉल्यूम इंक्रीज होती है, प्रेस करके रखते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होती है, डबल क्लिक से भी वॉल्यूम इंक्रीज होती है, और सिंगल क्लिक से भी वॉल्यूम इंक्रीज होती है। मींस सिंगल क्लिक से बेसिकली वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, डबल क्लिक करते तो जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रही है, बस यही फर्क है। और प्रेस करके रखते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, लेफ्ट में आपको ये कंट्रोल्स मिल जाते हैं और राइट में आपको वॉइस असिस्टेंट और प्लेबैक कंट्रोल्स मिलते हैं। ये डिफरेंस है कंट्रोल्स में। तो फ्रेंड्स ये था मेरा छोटा सा रिव्यू इन सोनी के XB700 True वायरलेस ईयरफोन्स का। खूब आपको आइडिया हो गया होगा कैसे हैं, आपको लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। मेरे हिसाब से तो प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने नहीं किया हुआ है तो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।